योग केवल शरीर की कसरत नहीं बल्कि आत्मा की शांति, मन की स्थिरता और जीवन के सही मार्ग की ओर पहला कदम है। योग दिवस पर श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने अंदर के भ्रम, क्रोध और मोह से होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, योगः कर्मः सुः कौशल्यम, यानी योग वह कला है जो कर्म को कुशलता से करने की शक्ति देती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भयभीत हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे योग की गहराई समझाई। उन्होंने कहा कि मन को वश में करना ही सच्चा योग है। अगर मन पर नियंत्रण है तो संसार की कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं सकती। योग हमें शरीर और आत्मा का मेल सिखाती है ताकि हम जीवन में आने वाले हर परिस्थिति का सामना संतुलन और विवेक से कर सकें। आज के समय में जब लोग चिंता, तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं, योग वह दिव्य साधन है जो भीतर की शक्ति को जगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वह नहीं जो दुनिया से भागे, बल्कि वह है जो दुनिया में रहते हुए भी अपने मन और कर्म पर नियंत्रण रखे। योग शरीर को स्वस्थ बनाता है, लेकिन उससे भी अधिक यह आत्मा को ऊर्जावान और पवित्र बनाता है। श्री कृष्ण का जीवन भी अपने आप में एक योग था। न वह मोह में फंसे, न किसी बात का डर उन्हें रोक सका, क्योंकि उनका मन सदा आत्मा से जुड़ा था। जब हम हर दिन थोड़ा समय योग, ध्यान और आत्म मंथन में लगाते हैं, तब हमारे अंदर वह शक्ति जन्म लेती है जो हमें हर कठिनाई से भी मुस्कुराना सिखाती है। योग दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम सिर्फ अपने शरीर की नहीं बल्कि अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने संकल्पों की भी शुद्धि करेंगे। श्री कृष्ण की बात माने, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। योग हमें यह जीत दिलाने का माध्यम है। यह केवल आसन या प्राणायाम नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक साधना है जो धीरे धीरे हमें श्री कृष्ण ने दिखाए मार्ग, ज्ञान, भक्ति और कर्म की ओर ले जाती है। इस योग दिवस पर श्री कृष्ण को याद करते हुए हम यह प्रण करें कि हम अपनी ऊर्जा को सिर्फ भागदौड़ में नहीं बल्कि आत्मिक विकास में भी लगाएंगे। जब मन शांत होता है तब जीवन का हर फैसला सही होता है और यही योग का सबसे बड़ा फल है। योग से ही जीवन का संतुलन आता है और संतुलन से ही सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण की प्रेरणा से अपने जीवन में योग को अपनाएं, हर दिन उसे जिएं और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ें जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बने।